दोस्तों, हम आप सभी लोगों के सामने जो है सुपर टेट 2022 के क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। और यह क्वेश्चन जो है शिक्षण कौशल से संबंधित है और बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन है। इसको हम लोग व्याख्या के साथ जो है स्पष्ट करेंगे। तो इसमें से जो है लगभग आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और आज का जो वीडियो है वो आपका 10वां भाग है आपका। इसके पहले बाकी के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। तो आज जो है हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन शामिल किया गया है। पहला देखिए क्वेश्चन आपका है, पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई? आपका विकल्प है 1991 ईस्वी, 1791 ईस्वी, 1781 ईस्वी, 1808 ईस्वी, 1818 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो आंसर है वो आपका जो है चौथा विकल्प सही होगा कि पूना में संस्कृत कॉलेज की जो स्थापना है वह आपका 1818 ईस्वी में हुआ था आपका। फिर उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? विकल्प आपके सामने है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन। तो यहाँ पे आपका आंसर है लॉर्ड ऑकलैंड। यानी लॉर्ड ऑकलैंड जो है आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक के जाने के बाद जो भारत के गवर्नर पद का जनरल का पद संभाला हुआ था। फिर उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पाश्चात्य विवाद 1839 का अंत किसने किया? विकल्प आपके सामने है ऑकलैंड, लीटन, रिबन, डलहौजी। तो यहाँ पे आपका ऑकलैंड ही आपका सही होंगे, क्योंकि पाश्चात्य विवाद का जो अंत है गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने किया। अपने विवरण पत्र में उन्होंने पाश्चात्यवादियों को प्रति वर्ष 31,000 रुपये की अतिरिक्त धनराशि देने की घोषणा की, जिसके कारण जो है लंबे समय से चल रहे विवाद जो है आपका खत्म हो गया। उसके बाद जो अगला प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी किस वर्ष घोषित किया गया? विकल्प आपके सामने है 1858 ईस्वी, 1857 ईस्वी, 1856 ईस्वी, 1855 ईस्वी। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो 1858 ईस्वी में जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के शासन को समाप्त करके इंग्लैंड की जो रानी है विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया। फिर उसके बाद जो है लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल कब मनोनीत किया गया? विकल्प आपके सामने है 1870 ईस्वी, 1875 ईस्वी, 1878 ईस्वी, 1880 ईस्वी में। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1880 में जो है आपका लॉर्ड रिपन को भारत के नए गवर्नर जनरल के रूप में मनोनीत किया। तो आंसर आपका सही है चौथा वाला विकल्प 1880 वाला। फिर इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? विकल्प आपके सामने है 1880 ईस्वी, 1881 ईस्वी, 1882 ईस्वी, 1883 ईस्वी। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो 1883 ईस्वी में 82 ईस्वी में आपका हुआ था। लॉर्ड जो रिपन थे उन्होंने जो आपका भारतीय शिक्षा की समस्याओं को दूर करने तथा जन साधारण की शिक्षा का प्रसार करने के लिए जो है 1882 में जो है भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। किसका गठन किया? भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। किसके कारण? जो आपका भारतीय शिक्षा की समस्या को दूर करने के लिए और सभी लोगों को शिक्षा मिल सके उसके लिए जो है भारतीय शिक्षा आयोग का गठन जो है 1882 में किया गया था। और किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। उसके बाद जो अगला प्रश्न है कि कोठारी कमीशन का गठन कब किया गया? वर्ष 1964, वर्ष 1974, वर्ष 1966, वर्ष 1976। तो यहाँ पे आंसर है वर्ष 1964, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका सही है। यानी कि 14 जुलाई 1964 को जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर DS कोठारी की अध्यक्षता में जो है भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसे कोठारी कमीशन भी कहते हैं। तो ये कब गठन किया गया था? 14 जुलाई 1964 में आपका किया गया था। इसके बाद जो है आपका अगला प्रश्न है कि
राष्ट्रीय शिक्षा नीति यहाँ पे है, यहाँ पे नीति के निर्माण की घोषणा किस वर्ष की गई? विकल्प आपके सामने है, वर्ष 1985, वर्ष 1986, वर्ष 1987, वर्ष 1988। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर होगा वर्ष 1986 में, यानी कि भारत सरकार द्वारा जो है जनवरी के महीने में यानी जनवरी 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करने की घोषणा किया गया था। फिर उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा स्कूली छात्रों का शैक्षिक बोझ कम करने के तरीके सुलझाने हेतु यशपाल समिति का गठन किस वर्ष किया गया? विकल्प आपके सामने है, वर्ष 1990, वर्ष 1991, वर्ष 1992, वर्ष 1993। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो आपका है वर्ष 1992, यानी कि आपका तीसरा वाला विकल्प आपका सही है। यह आपका जो है भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जो है 1992 में जो है स्कूली छात्रों का शैक्षिक बोझ कम करने के तरीके सुझाने के लिए जो है यशपाल समिति का गठन किया गया था। फिर उसके बाद जो है अगला आपका प्रश्न है कि यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो यहाँ पे विकल्प आपके सामने है, 15 जुलाई 1992, 15 जुलाई 1993, 9 अगस्त 1994 और 9 जुलाई 1988। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो आपका आंसर है 15 जुलाई 1993, यानी दूसरा वाला विकल्प आपका सही है। तो यशपाल समिति ने जो है अपनी रिपोर्ट जो है 15 जुलाई 1993 को प्रस्तुत किया और इसका जो गठन है वह आपका हुआ था 1 साल पहले, यानी 1992 में आपका जो है इसका गठन किया गया था। तो ये आज का हम लोगों का क्वेश्चन रहा। उम्मीद है आपको हमारे क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी लोगों के सामने इसी तरह से सुपर टेट से संबंधित आपके क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।